प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम न तो ईर्ष्या करता है, न डींग मारता, न घमंड करता है। 1 कुरिन्थियों 13:4। प्रेम सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। 1 कुरिन्थियों 13:7। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। वो अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम न तो झुंझलाता है और न बुराई का लेखा रखता है। 1 कुरिन्थियों 13:5। प्रेम में भय नहीं होता। पूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है और जो डरता है, उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। अभी तो विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु इनमें से प्रेम ही सबसे महान है। न आकाश में या पाताल में कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई वस्तु हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग कर सकती है, जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। जो प्रेम नहीं करता, वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की भाषाओं में बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है, तो मैं ठनठनाता पीतल अथवा झंझनाती झांझ मात्र हूँ। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और प्रसिद्धि पाने के लिए अपना शरीर अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है, तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रियो, हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्रेम करता है, वो परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर को जानता है। वचन और जीभ से ही नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें, तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है, वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। जैसे पिता अपने प्रिय पुत्र को डांटता है, वैसे ही यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। मैं प्रेम रखता हूँ, इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। जो बुद्धि प्राप्त करता, वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है, और जो समझ को धरे रहता है, उसका कल्याण होता है। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो।